हाय गाइस, आई एम डियर एक्सपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि टीवी सीरियल के मशहूर एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। अब उसके पीछे की वजह क्या थी? आखिर इतने फिट रहने वाले व्यक्ति, डेली रूटीन में एक्सरसाइज को रखने वाले और एक हेल्दी डाइट लेने वाले व्यक्ति, बहुत ज़्यादा जिम करने वाले व्यक्ति, उसके हिसाब से प्रोटीन डाइट और भी रिच डाइट होती हैं जो बॉडी के लिए एसेंशियल होती है, सभी डाइट को फॉलो करने वाले, उनके फिटनेस की दाद देने वाले व्यक्ति बहुत से होंगे। और इस 40 की उम्र में कोई व्यक्ति इतना फिट कैसे देख सकता है? और इतना फिट रहने के लिए कई लोग इनकी फिटनेस की दाद भी देते थे। आखिर इतना फिट रहने वाला व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत कैसे हो सकती है? मतलब जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, उसका कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत एक हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में यह प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर इतना फिट रहने वाला व्यक्ति, डेली रूटीन में एक्सरसाइज को रखने वाला व्यक्ति की आखिर हार्ट अटैक से मौत कैसे हो सकती है? तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। इसी बात को डिटेल में हम समझेंगे कि आखिर इतने फिट रहने वाले व्यक्ति की क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया और जिससे उसकी मौत हो गई। तो इस कारण से मैं कह रहा हूं कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल स्किप करने की गलती ना करें। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन आप कई वीडियो को स्किप कर देते होंगे। लेकिन इस वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ से यह जुड़ा हुआ है, आपको भी बहुत ही इससे नॉलेज मिलने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कैसे हुई। तो देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह है हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का कारण है मैसिव हार्ट अटैक। अब मैसिव हार्ट अटैक क्या होता है? मैसिव हार्ट अटैक एक इस प्रकार का हार्ट अटैक होता है कि जो भी उसकी जो हार्ट की सारी मसल्स होती हैं, जो भी हार्ट की जो भी आर्टरीज वगैरह होती हैं, वह पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं। मीन्स लार्ज अमाउंट में हार्ट डैमेज हो जाता है, या फिर हम यूं कहें कि पूरा 100% पूरा ही हार्ट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ जाती है और एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। मीन्स जब 100% उसका हार्ट डैमेज हो गया, उसमें किसी प्रकार की कोई भी आर्टरीज काम नहीं कर रही है, सारी आर्टरीज एकदम से ब्लॉक हो चुकी हैं, पूरा हार्ट की सारी मसल्स डैमेज हो चुकी हैं, जिसको हम कहते हैं मैसिव हार्ट अटैक। इसकी वजह से पूरा ब्लॉकेज हो जाता है और ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाती है और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और व्यक्ति की उसी वक्त ही डेथ हो जाती है। तो हम इसको मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं। मीन्स लार्ज अमाउंट में हार्ट का डैमेज हो जाना एक प्रकार का मैसिव हार्ट अटैक होता है। तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का कारण मैसिव हार्ट अटैक है। लेकिन अब बात आती है कि कहा जाता है कि यदि आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, बढ़िया डाइट लेते हैं, तो आपको हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। और दूसरी तरफ एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति और इतनी बढ़िया डाइट लेने वाला और इतना फिट रहने वाले व्यक्ति को आखिर मैसिव हार्ट अटैक या हार्ट अटैक की संभावना क्यों हुई? जिसमें से व्यक्ति को हार्ट अटैक क्यों आया और हार्ट अटैक से ऐसे व्यक्ति की मौत क्यों हुई? लगभग 1 महीने पहले मैंने यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर की हुई थी कि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा वर्कआउट करता है तो उससे भी उसके हार्ट को खतरा हो सकता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। तो यह पोस्ट पढ़कर एक व्यूवर्स ने नाराजगी जताई थी और उसमें कमेंट भी किया था कि ऐसा है, यह सब सही नहीं है। जो कि मेरे पास तो इसका ऑलरेडी प्रूफ भी था, स्टडीज भी थी, डॉक्टर की स्टडीज भी थी, कई डॉक्टर्स के आर्टिकल भी थे कि ज्यादा एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, इससे दिल का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई भी प्रूफ नहीं था, वो बिना किसी प्रूफ के कमेंट में कह रहा था कि यह सही नहीं है, जबकि मेरे पास तो प्रूफ था। मैं उससे बोल सकता था कि आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या स्टडीज है? मेरे पास तो स्टडीज हैं, कई डॉक्टर्स के आर्टिकल्स भी हैं। लेकिन मैं उसका कोई भी मैंने जवाब उसको नहीं दिया कि भाई मेरा काम है सही बताना, आपका काम है आप या उसे सही समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, आप उसे किस तरीके से समझ रहे हो। मेरा काम है उसका सही बताना। तो मैंने सही बताया था कि भाई यदि आप ज्यादा हार्ट एक्सरसाइज करते हो, शरीर से ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, उसके हिसाब से यदि डाइट नहीं लेते हो, तो कई बार ऐसा खतरा बढ़ जाता है कि आपका दिल का खतरा बढ़ सकता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने कमेंट में कहा था कि यह सब गलत है, जो कि मेरे पास स्टडीज भी हैं और आर्टिकल्स भी हैं।
और आज वही पोस्ट सही साबित हुई। जो सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत का कारण था, हार्ट अटैक, अब हार्ट अटैक ऐसे फिट रहने वाले व्यक्ति को आया कैसे? तो सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स की एक्सरसाइज बहुत होती है आपके लिए। यदि आप इससे ज्यादा यदि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आपको डाइट भी चाहिए और एक अच्छा हेल्दी फूड भी चाहिए। मीन्स आपको प्रॉपरली डाइट चाहिए, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, प्रॉपरली आपको फूड तो होना चाहिए। लेकिन इतना अच्छा एक्टर और इतना अच्छा सेलिब्रिटी जो कि बिग बॉस 13 का विनर भी रह चुका है, तो वो क्यों नहीं लेता होगा? जाहिर सी बात है, वो जितना भी वर्कआउट करता होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो डाइट लेता होगा। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, तो आया कैसे? तो एक और स्टडीज है, उसमें कई डॉक्टर्स के इस पर आर्टिकल्स भी हैं और कई स्टडीज इस पर दावा करती हैं कि यदि कोई व्यक्ति यदि नशे का आदी हो या कोई व्यक्ति स्मोक करता हो, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता हो, और उसके साथ ही यदि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट करता हो, तो इससे 90% तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसकी बॉडी में ब्लॉकेज बनेंगे। जो भी उसकी आर्टरीज होती हैं, जो भी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, उसमें ब्लॉकेज बनने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। और जो भी उसके जो फेफड़े होते हैं, उसमें जो नलिकाएं होती हैं, उसमें ब्लॉकेज बनने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। यह एक स्टडीज है और इस पर भी कई डॉक्टर्स के आर्टिकल्स भी हैं। तो अब जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ यही कंडीशन अप्लाई हुई। सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन हमारी स्टडीज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, इस बात के लिए दावा नहीं करता है, इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जो भी हॉस्पिटल्स द्वारा, जो भी डॉक्टर्स द्वारा जो कहा गया है, जो भी न्यूज मिली है, उसके अकॉर्डिंग भी यह कहा गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला स्मोकिंग करते थे। सिद्धार्थ शुक्ला नशे के आदी थे, स्मोकिंग करते थे, और जब वह बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे उसी के साथ ही वह बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट भी करते थे, और कई बार वह सोने के लिए नींद की दवाइयां भी लेते थे, स्लीपिंग पिल्स भी वह लिया करते थे। तो एक यदि कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट करता है तो दिल का खतरा 90% तक बढ़ जाता है, और दूसरा यदि कोई व्यक्ति नशे का आदी होता है, स्मोकिंग करता है, तो उसमें भी 90% तक दिल का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और यदि कोई व्यक्ति नशे के साथ बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट करता है तो उसकी जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, जो भी फेफड़े की जो नली होती है, सभी में ब्लॉकेज बनने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। यही कंडीशन उस सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अप्लाई हुई। जब वह नशे के साथ, स्मोकिंग के साथ बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट करता था, तो धीरे धीरे उसकी जो कैपिलरीज थी, जो भी आर्टरीज थी, उसमें ब्लॉकेज बनता गया, और धीरे धीरे वह ब्लॉकेज पूरा मैसिव हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम मैसिव हार्ट अटैक को हम लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ट की डैमेज मानते हैं, कि लार्ज अमाउंट में हार्ट का डैमेज हो जाना, और इसी तरीके से वह कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, और उसी वक्त ही उस व्यक्ति की या सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का एक्चुअल कारण मैसिव हार्ट अटैक था। मैसिव हार्ट अटैक का एक्चुअल कारण था स्मोकिंग के साथ हार्ड वर्कआउट। स्मोकिंग के साथ हार्ड वर्कआउट किया, जिसकी वजह से कैपिलरीज ब्लॉक हो गई, कैपिलरीज पूरी ब्लॉक हो गई थी, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगी, और एक समय ऐसा आया कि पूरी तरीके से हार्ट डैमेज हो गया, पूरी तरीके से कैपिलरीज ब्लॉक हो गई, और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो गई, और ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो गई, और यह कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, और उसी वक्त उसकी जान चली गई। तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट भी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इससे दिल का खतरा बहुत कई हद तक बढ़ जाता है, और यदि आप स्मोकिंग या नशे के आदी हैं और इसके साथ ही आप हार्ड वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हैं, तो इससे 90% तक दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो आई होप कि आप अभी तक समझ चुके होंगे कि यदि कोई व्यक्ति यदि वर्कआउट करता है तो ज्यादा हार्ड वर्कआउट ना करें। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जितना आप वर्कआउट कर सकते हैं उतना ही वर्कआउट करें। कोई जबरदस्ती हार्ड वर्कआउट करने की कोशिश ना करें, और जो भी आप वर्कआउट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक हेल्दी डाइट जरूर लें, जिससे बॉडी की मसल्स हैं वह रिकवर हो सकें। कई स्टडीज और कई आर्टिकल्स के मुताबिक एक व्यक्ति को दिन में सिर्फ 30 मिनट की एक्सरसाइज बहुत होती है। उसकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए 30 मिनट्स की एक्सरसाइज बहुत अधिक होती है, इससे ज्यादा उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और कई स्टडीज ये भी दावा करती हैं कि हार्ड वर्कआउट से कई लोगों को नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसमें दोनों कंडीशन है, कई लोगों को हो भी सकता है इससे नुकसान, और कई लोगों को नहीं भी हो सकता है। तो
तो जाहिर सी बात है कि एक लिमिट में आप हार्ड वर्कआउट करें, हार्ड वर्कआउट कर भी रहे हैं तो एक लिमिट में करें और उसके हिसाब से आप एक हेल्दी डाइट लें। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आखिर इतने फिट रहने वाले सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक कैसे आया, उनकी मौत कैसे हुई। तो जाहिर सी बात है कभी हार्ट अटैक बता के तो आता नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। तो सभी लोग सावधान रह सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप प्रॉपरली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्कआउट ना करें। नशे का आदी होना एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। नशे के 100% तक चांस होते हैं उसके हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, उसकी बॉडी में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। तो आप यदि नशा कर रहे हो, यदि स्मोकिंग कर रहे हो तो इससे आप हार्ड वर्कआउट ना करें। या आप कोई नशा कर रहे हो और हार्ड वर्कआउट भी कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप तुरंत ही नशा करना छोड़ दें। वैसे तो नशा चाहे वर्कआउट आप कर भी रहे हो या ना कर रहे हो, तो नशा तो सभी के लिए बहुत ही खतरनाक है। नशे से पूरा व्यक्ति टूट जाता है। तो हार्ट तो जाहिर सी बात है एक मसल्स का ऑर्गन होता है। अब सिद्धार्थ शुक्ला के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो सकता है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। नशा है, स्मोकिंग है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे ड्रग्स हो सकता है, चरस, गांजा, अफीम या सिगरेट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो आज ही छोड़ दें, और यदि हार्ड वर्कआउट कर रहा है तो अपनी बॉडी के लिमिट अनुसार ही वर्कआउट करें। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आखिर इतने मशहूर एक्टर और इतने फिट रहने वाले व्यक्ति की मौत आखिर किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से उसको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक क्यों आया, हार्ट अटैक का कारण क्या था। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो वाकई अच्छा लगा हो और इम्पोर्टेंट रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।